Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार इस समय कंटिन्यू आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक अलंकार की परिभाषा, फिर उसके बाद उसके प्रकार की परिभाषा चल रही है, इसमें से सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन तक आप लोगों ने स्टडी किया है। तो आज उसी के आगे नंबर क्रम को बढ़ाते हुए पढ़ाएंगे आपको हम अपॉस्ट्रोफी के बारे में। अपॉस्ट्रोफी का मतलब संबोधन अलंकार। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो एन अपॉस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट address to the dead, comma, to the absent, or to a personified object or idea, तो यहाँ पे बताया गया है कि एन अपॉस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent or to a personified object or idea, यानी कि संबोधन वह अलंकार है, हिंदी में समझिए ध्यान से, कि संबोधन वह अलंकार है जिसमें मृत या मरे हुए, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचारों को संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो वही हमारा जो है संबोधन अलंकार कहलाता है। अब हम बात करें कि संबोधन का चिन्ह कैसा होता है, तो संबोधन का चिन्ह ये होता है जिसे हम लोग अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। अगर वाक्य में ये चिन्ह मिल जाए संबोधन अलंकार में, या वाक्य में अगर ये चिन्ह मिल जाता है तो वो कौन सा अलंकार होगा? सीधा सीधा अपॉस्ट्रोफी अलंकार। संबोधन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम पहला एग्जांपल दे देते हैं, लिखा है ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर। एग्जांपल है ओ लिबर्टी, ओ लिबर्टी। अब लिबर्टी माने आजादी होता है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये लिखा है अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह। Why are you so dear? Why are you so dear? ये जो चिन्ह लगा है, ये चिन्ह बताता है कि हम अपॉस्ट्रोफी हैं, संबोधन है। तो अगर ये चिन्ह लगा रहेगा समझ जाना कि आपका जो टॉपिक है संबोधन अलंकार से दिया गया है। अगले एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा है ओ डिड कम सून, ओ डिड कम सून। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि चिन्ह क्या लगा है? अपॉस्ट्रोफी का, हे मौत चल दिया। तो ये क्वेश्चन जो लगा है, अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह जो लगा है, ये बताता है कि हम स्वयं में जो है अपॉस्ट्रोफी अलंकार हैं। तो चलते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अब चलेंगे इसके अगले टॉपिक की ओर। अगर हम अगले टॉपिक की ओर बात करें तो आता है ऑक्सीमोरन। नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे। नंबर 5 पे है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास अलंकार। अब विरोधाभास अलंकार क्या है? कि जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव गुण एक साथ दिए जाएं वही हमारा होता है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास अलंकार। तो नंबर 5वां है ऑक्सीमोरन, यानी विरोधाभास
अलंकार, विरोधाभास अलंकार। अब इसके बारे में जानिए पहले विरोधाभास अलंकार क्या है। जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव गुण एक साथ दे दिए जाए वही हमारा ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो जैसे पहले इसकी डिफिनेशन की हम बात कर लें। पहले अगर डिफिनेशन की बात करें कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, in this figure of speech, in this figure of speech, two opposite qualities, two opposite qualities, two opposite qualities, two opposite qualities are added to the same thing, to the same thing। यानी यहाँ पर दो विरोधाभासी गुणों को एक साथ दर्शाया जाता है, वही हमारा विरोधाभास अलंकार कहलाता है। जैसे पहला एग्जांपल की बात करें, जैसे कहें कि लाइफ इज ए बिटर स्वीट। एग्जांपल की बात करें, लाइफ इज ए बिटर स्वीट, लाइफ इज ए बिटर स्वीट यानी जीवन कड़वा मीठा है, यानी कड़वा भी है मीठा भी है। तो कड़वा और मीठा दो अपोजिट गुण हैं, विरोधाभासी गुण हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन अलंकार। यानी दो अपोजिट जो हैं दे दी जाए वाक्य में तो वही होगा क्या? एंटोनिम्स से बोलते हो आपको, तो वही होगा विरोधाभास अलंकार, यानी विरोधाभास को अंग्रेजी में बोलेंगे ऑक्सीमोरन। इसे अगर कहें इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट मतलब यह एक खुला रहस्य है। अब भाई खुला है तो रहस्य का है, ध्यान दो, इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, ये क्या है? दो अपोजिट गुण है, समझे? तो अगला बात करें, यू आर ए वाइज फूल, यू आर ए वाइज फूल, तुम एक बुद्धिमान मूर्ख हो, यानी बुद्धिमान भी हो मूर्ख भी हो। तो बुद्धिमान मूर्ख क्या है? दोनों अपोजिट गुण हैं, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? ऑक्सीमोरन अलंकार होगा। तो ये टॉपिक जो है ये इस नंबर वाला इंड होता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी में तो अगले टॉपिक की बात करें, ऑक्सीमोरन के बाद आते हैं हम लोग डायरेक्टली हाइपरबोले। हाइपरबोले तो बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब पहले हम आपको समझा दें कि व्हाट इज अतिशयोक्ति अलंकार। यानी अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए या बहुत छोटा करके बोला जाए, तो वही होता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कहें कि वह इतना रोया कि आंसुओं से झील भर गई, नदी भर गया, तालाब भर गया। तो चाहे इतना रो लो, ठीक है ना, एक गिलास नहीं भर पाओगे, तो बढ़ा चढ़ा के इतना बोल दिया गया कि आंसू से झील भर गई, तालाब भर गया। तो ये कौन से अलंकार होंगे? यानी हाइपरबोले अलंकार। हाइपरबोले अलंकार ऐसे ही होते हैं, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए या छोटा करके पेश किया जाए, तो वही अलंकार होता है जाकर के हमारा हाइपरबोले। तो आते हैं, चलते हैं यहाँ पे टॉपिक की ओर। नंबर 6 है हाइपरबोले। 6 है हाइपरबोले। अब पूछोगे हाइपरबोले क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ा के पेश करें या बहुत छोटा करके पेश करें किसी चीज को, वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक में, अतिशयोक्ति अलंकार। तो डिफिनीशन है इसकी, इन
हाइपरबोले, इन हाइपरबोले, इन हाइपरबोले things are shown, things are shown as greater or less, as greater or less, better or worse, better or worse than they are actually, than they are really या actually। तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोले वह अलंकार है जहां पर वस्तुओं को बहुत बढ़ा करके, छोटा करके या बहुत अच्छा या बहुत खराब करके दिखाया जाता है, तो वही होता है अतिशयोक्ति अलंकार, आई मीन हाइपरबोले अलंकार। जैसे कि यही पहला एग्जांपल की बात करें कि बिलिंडा स्माइल, बिलिंडा ने मुस्कुराया, एंड द पीपल फेंटेड, बिलिंडा ने मुस्कुराया और लोग बेहोश हो गए। चाहे इतना मुस्कुराओ कोई बेहोश तो है ही ना, तो क्या है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया ना। तो अगला है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी उसने समुद्रों वाले आंसू रो दिए, इतना रो दिया कि भर गया। तो ऐसा तो होता नहीं, चाहे इतना रो, आंसू से झील नहीं भरेगी, गिलास नहीं भरेगा, झील भरने की बात ही छोड़ दीजिए। जैसे कहें कि वह युद्ध भूमि में इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि खून की नदियां बह चली। चाहे इतनी लड़ाई हो जाए, चाहे इतने लोग मर जाए, खून की नदी चल नहीं सकती कि लो। तो बढ़ा चढ़ा के पेश करना, छोटी सी बात को पेश कर देना, वही होता है हमारा हाइपरबोले अलंकार। तो ये बच्चों इंड होता है टॉपिक। इसके आगे आता है एक और बचा अलंकार है ऑनोमोटोपोइया, ध्वनि अलंकार। तो इसके देखते हैं हम लोग। अब आते हैं ऑनोमोटोपोइया, ध्वनि अलंकार, जो कि इस टॉपिक का सबसे आखिरी चीज आता है। ये इसके बाद जो है ये इंड हो जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आते हैं नंबर 7 में ओनोमोटोपोइया। 7 में है ओनोमैटोपोइया, यानी ध्वनि अलंकार। नाम से ही जाहिर है कि जहां पे आवाज का भाव प्रकट हो, यानी ध्वनि का भाव प्रकट हो, तो वो होता है हमारा ध्वनि अलंकार। जैसे हमने बोला तो क्या निकला, ध्वनि। चिड़िया ने बोला तो क्या निकली, ध्वनि। कुत्ता ने भौंका तो क्या निकली, ध्वनि, आवाज। जहां पे आवाज का भाव प्रकट होगा वो होगा ध्वनि अलंकार, यानी ऑनोमोटोपोइया अलंकार। तो डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, in this figures of speech, the sound suggests the sound suggests the sound suggests the sense or meaning, the sense or meaning, यानी इस प्रकार के अलंकार में ध्वनि सूचक शब्दों का भाव प्रकट होता है, अर्थ प्रकट होता है, तो वही हमारा ध्वनि अलंकार कहलाता है। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ऑनोमोटोपोइया। ठीक है, तो चलते हैं एग्जांपल की बात करेंगे। सबसे पहले जहां पे ध्वनि निकलेगा वही हमारा होगा ध्वनि अलंकार। तो चलते हैं पहले एग्जांपल की बात। जैसे कहें द कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, यदि बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी तो आवाज निकलेगा, तो आवाज निकलेगा तो कौन सा अलंकार होगा, ध्वनि, यानी ध्वनि अलंकार। तो ये हो गया। जैसे कहें डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकेंगे तो क्या निकलेगी, आवाज, तो आवाज निकलेगा तो कौन सा अलंकार होगा, ध्वनि अलंकार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो ये टॉपिक इसके साथ समाप्त होता है। आप लोग सारे एक्सरसाइज को, वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें और ईयरफोन लगा करके भी सुन सकते हैं।
इसके अलावा PDF आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसको आप फेयर कॉपी में पूरी तरीके से नोट करेंगे। तो ध्यान रखना, फेयर कॉपी के लिए लिखने में आपको PDF यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। समझने के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको वॉच करें, देखें और समझें। तो अब तक के लिए सी यू लेटर, फिर मिलेंगे नए टॉपिक में और नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, सी यू लेटर।